हो ना, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है, तो तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी बातों में आ जाऊंगी? हेलो, तुम बातों में आओ या तंगड़ी लातों में आओ, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। और वैसे भी हम तुम्हारी सोच पे रोक नहीं लगा सकते, और ना ही हम तुम्हारी सोच पे सफाई देते बैठेंगे कि हमने ऐसा किया या वैसा किया। और अगर तुम्हें रोक लगाना ही है ना, तो तुम अपने अर्जुन पे रोक लगाओ, मेरी दी पे नहीं। चलो दी। रुको, पूरी बात तो सुनती जाओ। पहले फ्लाइट हाईजैक, सांपों का अटैक, इन हादसों की वजह से ना सिर्फ एक छोटा सा ब्रेक लगा है, वरना हम तुम लूथरास का बिजनेस टेक ओवर करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। तुम्हें जो सोचना है तुम सोचो, तुम्हें जो प्लान करना है तुम प्लान करो, मैं तुम्हें कोई जवाब नहीं दूंगी। पता है क्यों? क्योंकि तुम मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती हो। लेकिन हाँ, अगर तुम्हारे किसी एक्शन से मुझे या मेरे परिवार को कोई प्रॉब्लम हुई, तो फिर मैं तुम्हें ऐसा जवाब दूंगी कि तुम कभी भूल नहीं पाओगी। यू नो व्हाट, पहले मुझे लगता था कि अर्जुन हमारे खिलाफ साजिशें रच रहा है, वो तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा है, तुम्हारी आड़ में हम पर वार करना चाहता है। लेकिन अब मुझे लगता है कि मुझे मेरी सोच पर दोबारा सोचना चाहिए। कहीं वो तुम तो नहीं जो हमारे खिलाफ अर्जुन के कान भर रही हो, उसके दिमाग में ये उल्टी सीधी बातें डाल रही हो। कहीं वो तुम तो नहीं जो हमें सुकून से जीने नहीं देना चाहती हो। कहीं ये तुम तो नहीं जो हमारी खुशियां छीनने पे तुली हो। तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो ना, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि तुम भी मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती। मुझे सिर्फ इतना जानना है कि तुम आखिर चाहती क्या हो। दूर रहो मुझसे, ये चाहती हूं। पहले भी तुम मुझे बहुत कुछ बोल चुकी हो और मैं बहुत कुछ सुन चुकी हूं, लेकिन बस अब और नहीं अंजलि। मुझे महसूस हो गया था कि मेरा बेटा आया है। मेरा करण वापस आ गया, मुझे महसूस हुआ था। लेकिन फिर भी मैं उसे पहचान नहीं पाई। जब वो मेरे लिए चाय ले आया था, तब भी मैं उसे पहचान नहीं पाई। गर्मा गर्म चाय पीते हैं ना, तो उनके सारे टेंशन, सर दर्द, यहाँ तक कि गुस्सा भी शांत हो जाता है। तो आप ये गर्मा गर्म चाय पीजिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और आपको याद है उस दिन जब वो बेसन के लड्डुओं के लिए लड़ रहा था? हाँ, आप जाइए नीचे, तब तक मैं इसे छिपा के आता हूँ। तुम सारे खत्म कर देंगे लगता है। चलिए महेश जी। तू दे दे। अरे जो जैसी हरकतें करते हो। एक यार, इसमें क्या है? कब भी मैं उसे पहचान नहीं पाई कि यही मेरा करण है। तू ठीक है ना? क्या बोल रही है तू? मम्मी जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। विश्वास कीजिए, मुझ पे करण वापस आ गया है। मेरा बेटा वापस आ गया। भाभी, करण घर आया था, आपको चाय दी उसने, लड्डुओं के लिए लड़ाई कर रहा था। लेकिन करण अगर घर आया तो मुझसे क्यों नहीं मिला? हम सबसे क्यों नहीं मिला वो? करीना कैसी उल्टी सीधी बातें कर रही है। राखी पुत्र जो कह रही है वो कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता। माँ ठीक कह रही है करीना, प्लीज राखी जी की बात को ज्यादा हवा मत दो। वो इस वक्त उन्होंने एल्बम देखी है, करण की तस्वीरों को देखा, इसलिए वो इमोशनल हो गई हैं। मुझे लग रहा है इन्हें सदमा लगा है, इसलिए कुछ बहकी बहकी बातें कर रही है। नहीं महेश जी, मुझे कोई सदमा नहीं लगा। मैं परेशान नहीं हूँ, टेंशन में नहीं हूँ। मेरी बातों पे विश्वास कीजिए, मेरा बेटा आ गया है, मेरा करण वापस आ गया है। राखी माँ, अगर करण आ गया है तो मुझसे क्यों नहीं मिला? कहाँ है करण? आप ऐसे क्यों कह रहे हैं राखी माँ? वो हमसे मिला है, हम सब उसे देख चुके हैं, कल से मिल चुके हैं हम लोग। कहाँ है करण?
कब मिले हम उससे, कहाँ मिले? यही 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 मिल चुके हैं उससे। अर्जुन ही करण है। मैं जानता हूँ कि आज का दिन बहुत बड़ा था, आप सब लोग थक गए। प्लीज आप लोग चलिए, राखी जी को आराम करने दीजिए घर। चलिए आप सब। क्या हो गया आपको? आप सबको बोल रहे हैं चलिए आराम कीजिए। मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई, मैं बात कर रही हूँ। और आपने ये बोल भी कैसे दिया कि मेरा बेटा मर चुका है? समझ लीजिए वो नहीं है हमारे बीच में। राखी जी आप प्लीज मानिए, वो चाह चुका है। नहीं मरा, मेरा बेटा नहीं मरा। मत बोलिए ऐसी बातें महेश जी। करण जिंदा है। अर्जुन ही करण है, मेरा बेटा जिंदा है। मैंने महसूस किया जब उसने मुझे छुआ था, जब उसने मुझे गले लगाया था, जब उसने मेरे पैर छुए थे। मुझे एहसास हो गया था कि यही मेरा करण है। लेकिन भूल मुझसे ये हो गई कि मैं उसे उस वक्त पहचान नहीं पाई। पहचानने में देर हो गई, लेकिन अब तो मेरा विश्वास कीजिए। राखी जी, मेरा बेटा जिंदा है। अर्जुन ही करण है। मम्मी जी आप मुझे एक बात बताइए, क्या आपको महसूस कभी नहीं हुआ, एक पल के लिए भी महसूस नहीं हुआ कि अर्जुन करण है? आप तो करण से बहुत प्यार करती थी ना, क्या आप पहचान नहीं पाई? दिन पुत्र, माना कि अर्जुन ने मुझे मीडिया से बचाया, चक्कर खा के मैं गिरने वाली थी, मुझे घर छोड़ा गाड़ी में, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है ना वो करण है। हमारा करण तो नहीं रहा ना बच्चे। ना मम्मी जी ना, ऐसे शब्द मत कहिए। वो आपसे कहता कि आप उसकी माँ हैं। वो मॉम बुलाता, आपको बुलाया उसने? नहीं बुलाया ना? बुला मुझे मॉम बुलाया उसने। हॉस्पिटल में ये भी कहा उसने कि मॉम मुझे छोड़ के मत जाओ। आप लोग मेरी बात क्यों नहीं मान रहे हो? मत रो पुत्र, मैं तेरा दर्द समझती हूँ पुत्र। प्लीज माँ, मत समझिए उसका दर्द। ये दर्द नासूर बन जाएगा। उसकी मानसिक हालत ठीक नहीं है, वो बहुत स्ट्रेस्ड है, इमोशनल। आप समझ क्यों नहीं रही हैं? वो इस बात को सच मान लेगी और बीमार पड़ जाएगी। आप लोग क्यों नहीं समझ रहे? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरी मेंटल कंडीशन ठीक है, मैं कोई पागल नहीं हूँ। और मैं दावे के साथ ये कह सकती हूँ कि अर्जुन ही करण है। भाभी, मैं जानती हूँ कि आप इमोशनली हर्ट हैं, आप करण को बहुत याद कर रही हैं, लेकिन अर्जुन सूर्यवंशी करण नहीं है। मुझे एक बात बताइए, अगर अर्जुन करण होता तो क्या वो ऋषभ को हर्ट करने की कोशिश करता? उसका एक्सीडेंट करवाने की कोशिश करता? उसे जान से मारने की कोशिश करता? अर्जुन ने ऋषभ की जान लेने की कोशिश नहीं की थी। पुत्र, उस पार्टी में साबित हो गया था ना कि उसने कोशिश की थी, हुआ था ना सब।
उन गुंडों को सुपारी देने वाला, ऋषभ का एक्सीडेंट करवाने वाला और कोई नहीं, ये है अर्जुन। पृथ्वी सही कह रहा है। अर्जुन सूर्यवंशी ने ऋषभ लूथरा को चोट पहुंचाने के लिए हमें सुपारी दी। अम्मी जी, आपको गुंडों की बात याद है, पृथ्वी की बात याद है, लेकिन अर्जुन ने जो कहा वो याद नहीं आपको? मैंने आपसे प्रॉमिस किया था ना, मैंने वो प्रॉमिस कभी नहीं तोड़ा, कभी मारना नहीं चाहा मैंने। ये क्या था? ये क्या था? ये सबूत बस नहीं है। प्रीता, और आज हॉस्पिटल में मैंने अर्जुन के हाथ में ये सेब बर्तमान देखा। अब आप ही बताइए ये पॉसिबल कैसे हो सकता है? देखिए देखिए, भाभी, दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको ऐसा सेम बर्थमार्क सेम जगह पे होगा। इसका मतलब ये तो नहीं ना कि सारे कारण हैं। भाभी आप स्ट्रेस में हैं, आई एम श्योर आपको वहम हो गया है। मैं कोई पागल हूँ क्या जो मुझे बार बार वहम हो जाएगा? जो मैं बोल रही हूँ सच बोल रही हूँ मैं। भाई भाभी बहुत स्ट्रेस्ड है, आप प्लीज उन्हें कमरे में ले जाइए, एक माइल्ड स्लीपिंग पिल दीजिए। मेरी कोई बात मान क्यों नहीं रहा? प्लीज प्लीज, हम आपकी बात सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। आप ना इस तरीके से प्लीज बिहेव मत कीजिए जिससे कि सब बिखर जाए। संभालिए अपने आप को, प्लीज ऐसा मत कीजिए। नहीं महेश, ना मैं स्ट्रेस हूँ ना मैं इमोशनल हूँ, मैं जो बोल रही हूँ सही बोल रही हूँ। अगर वो दो अलग इंसान है तो सेम चीज कैसे हो सकती है? क्या तुझे कभी महसूस नहीं हुआ कि अर्जुन करण है? थैंक यू ऋषभ जी। ऋषभ जी नहीं, करण। एक तो थैंक कहने के बजाय मेरे पे इल्जाम लगा दिया। तो मैंने तुम्हें कहा था कि मुझे थाम लो। ओके ना? मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, छोड़ो मुझे। Your wish is granted. बताना चुप क्यों है, बोल। मेरा बेटा आ गया। करण आ गया। तूने बताया ना अपनी माँ को तू आ रहा है? नहीं मम्मी जी, करण ने मुझे बिल्कुल नहीं बताया कि ये आ रहा है। मेरे दिल के एहसास ने मुझे बताया कि मेरा बेटा आ रहा है। वो क्या ना कि आज का दिन बहुत टायरिंग था, सब लोग बहुत थक गए हैं, आराम करेंगे। तुम अभी जा सकते हो। Sure. अर्जुन
जी प्लीज। गुड नाइट बेटा। आप ठीक हैं? हाँ सब ठीक है, एवरीथिंग इज ओके। नहीं एक सेकंड, आप लोग इतना अजीब सा क्यों बिहेव कर रहे हैं? मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, हुआ क्या है? ये प्लीज अगर कुछ हुआ है तो मुझे बताइए, मैं सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। नहीं सब ठीक है, तुम जाओ। बस छोड़ गया जो इस भीड़ में अकेला मुझे, न तेरे जैसा कोई और आएगा। भी नहीं निकलेगी मेरे होठों से। सच में कर, किस्मत से मिले हो मुझे तुम मुझे मिले हो ना, उसके बाद ही समझ लो मैंने खुल के हंसना सीखा है। कसम खुद से ज्यादा तुम्हें चाहते चाहते सनम चाहते। ये क्या हो रहा है मुझे? मैं ही तुम्हारा करण हो प्रीता, इसलिए तो मेरे पास आते ही तुम्हारे दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं, तुम्हारी सांसें तेज हो जाती हैं। एक हवा का झोंका आता है, तुम्हें छू के मेरा एहसास दिला जाता है और तुम्हारे कानों में धीरे से मेरा नाम ले जाता है, करण। तुम्हारा करण आ गया। आई विश मैं तुम्हें बता पाता कि तुम्हारा करण आ गया और तुम मुझे मेरा नाम लेकर बुलाती। डैड, अपना गोल्डन पेन देना। मेरा गोल्डन पेन? तू क्या कहेगा? अरे मेरा लकी पेन है वो। दो ना उसको। दे दो चाचू। हाँ हाँ बेटा ले ले। ये मुझे नॉर्मल पेन नहीं चाहिए, मुझे गोल्डन पेन चाहिए। आपके पास होगा ना? हाँ मेरे पास तो हमेशा रहता है। मैं जानता हूं आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं बहुत अजीब हूं, मेरे तौर तरीके बहुत अजीब हैं, बट ट्रस्ट मी, गोल्डन पेन, गोल्डन सिग्नेचर, गोल्डन फ्यूचर। क्या करूं? दिल कुछ और कह रहा है, दिमाग कुछ और कह रहा है। राकेश जी आप पर विश्वास करूं या अपनी आंखों पर, इन हाथों पर जिसने खुद मुखाग्नि दी है। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। दिल तो मेरा भी कहता है कि मान लूं कि वो करण है, लेकिन कैसे? सर वो आपने कहा था कि लूथरा हाउस की कोई भी बड़ी खबर मैं आपको ला के दूंगा, तो हर खबर के 500 रुपए आप मुझे इनाम में दोगे। और नोट कमाने ऐसे तो आगे भी खबर देते रहना। हाँ? वो दरवाजा है, आउट। इस अर्जुन की वजह से तुम्हारा राम नाम सत्य होने वाला था। चुप रहो पृथ्वी।
नहीं, मैं सच बोल रहा हूँ आंटी जी। मैं अर्जुन के खिलाफ एक लफ्ज नहीं सुनना चाहती। कमाल। क्या हुआ सर? अर्जुन बहुत शातिर निकला हो। मैंने सोचा था उससे भी ज्यादा तेज। क्या खेल खेला है उसने। लूथरास के इमोशन के साथ उसने खिलवाड़ किया। साम दाम दंड भेद सब लगा दिया ताकि वो लूथरास को धोखा दे सके, लूथरास का सब कुछ अपने नाम कर सके। मानना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। अरे यार, पर मजा तो तब आता जब ये अर्जुन मेरी पार्टी में होता। कमबख्त अकेला ही खेल रहा है। सर, मैं हूं ना आपकी पार्टी में। शक्ल देखिए अपनी, कंगाल कहीं का। 500 रुपए दो। तू मेरी पार्टी में होगा तो मैं जिंदगी भर ये साइकिल चलाता रहूंगा। अरे मुझे साइकिल नहीं चलानी है, प्राइवेट जेट चाहिए, उड़ना है मुझे। और वो तब मुमकिन है जब मेरी पार्टी में मालदार लोग होंगे, अर्जुन की तरह। मुझे भी आपकी पार्टी में होना है। तुझे जितना बोला है उतना कर। टाइम टू टाइम खबर देते रहना। जी सर। ऐसा कह रहा हूं, वैसा नहीं किया ना तो अखबार में तेरी श्रद्धांजलि की खबर छपवा दूंगा। समझ में आया? ला। दुश्मनी का मजा तो तब आता है जब आपका दुश्मन आपके टक्कर का, आपके बराबरी का। मिल गया मुझे मेरी बराबरी वाला दुश्मन, टक्कर वाला दुश्मन, अर्जुन सूर्यवंशी। मानना पड़ेगा। फॉर गुड मैं अलग रहूंगी और ये अलग रहेगा। कैसी बातें कर रही है तू? क्यों? आपको याद है ना, अभी जस्ट कुछ देर पहले आपने, मैंने और राखी मॉम ने प्लान बनाया था। मैं इतनी एक्साइटेड होके सामी को वो प्लान बताने गई, लेकिन वो कुंभकर्ण जैसे सो रहा था। हाँ, तो इसमें क्या बात हो गई? सोने का तो टाइम ही है ना। उसको पहले से बहुत नींद आ रही थी, तो कमरे में गया होगा तो नींद लग गई होगी। तो इसमें क्या बड़ी बात है? नींद लग गई होगी? गधे घोड़े चींटी हाथी सब बेच के सो रहा है वो। अच्छा, हाफ सो रहा था, हाफ उठा हुआ था, जगा हुआ था, समझ में नहीं आ रहा था। मतलब मैं उसको बोले जा रही हूँ और वो किए जा रहा था। तो मुझे समझ में नहीं आया कि वो मेरी बातें सुन भी रहा है कि नहीं। सुन रहा है या नहीं सुन रहा है, कम से कम करके तुझे जवाब तो दे रहा है ना, तेरा दिल रखने के लिए। इतना अच्छा है, तुझे नाराज भी नहीं करना चाहता। इतनी गहरी नींद में भी तेरी बातों पे कर रहा है। पता, कोई लोग वो भी नहीं करते हैं। अरे एक तो तेरी हर बात सुनता है, इतना अच्छा इंसान है, और तू हमेशा उसकी शिकायत करते रहती है। यार कितनी तारीफ कर रहे हो उसकी मेरे सामने। आपको पता है ना मुझे अच्छा नहीं लगता। उसकी साइड मत लो मेरे सामने दी, मैं पहले बता रही हूँ। अच्छा उसको छोड़ो यार। आपने कुछ सोचा है कि हम ये सब करेंगे कैसे? अर्जुन को करण साबित कैसे करेंगे? देख, एक इंसान का असली नाम क्या है, उसकी असलियत क्या है, पहचान क्या है, उसका प्रूफ उसके पास कहीं ना कहीं तो होगा ना। इतना तो हमें पता है कि वो कहीं बाहर से आया है, आउट ऑफ इंडिया रहता था, लेकिन हमें ये नहीं पता है कि उसका जन्म कहाँ हुआ है। तो हम पता लगाएंगे। उसने हमें अपने पेरेंट्स का नाम कुछ बताया है, तो हम पता लगाएंगे कि वो ही उसके पेरेंट्स का नाम है या वो हमसे झूठ बोल रहा था। और अगर वाकई वो करण है तो मतलब अगर सच में वो करण है तो उसके पास कोई ना कोई करण की ऐसी चीज तो होगी ना जो सिर्फ करण के पास थी और किसी के पास नहीं। घर में घुस सकते हैं, ऐसे कैसे रेड करोगे? देखिए, जब तक तलाशी पूरी ना हो जाए ना, घर का कोई भी बंदा बाहर नहीं जाना चाहिए। वैसे दादी जी, तुसी इत्थे कल्ले रहंदे? नहीं, मेरे एक दुश्मन रहे अकेले। ये है ना मेरे साथ अंजलि। ये कौन है? कौन है आप? मैं कृपाल, जिसके पास होता है बहुत सारा माल, रेट डाल के सब लेता हूँ निकाल जी। इनकम टैक्स वाला। क्या बकवास कर रहे हो? तुम्हें क्या लगता है हमें समझ में नहीं आता है?
ऐसी फेक आईडीज ना कोई भी बना सकता है। सच सच बताओ, किसने भेजा है तुम्हें यहाँ? ये अकेला नहीं आया है, इसके साथ 2 और है। कहता है ये उनका हेड है, और ये 2 अरे 2 असिस्टेंट सरदार थे, शायद तलाशी लेने चले गए। 2 और लोग? इसका मतलब 3 लोग आए हैं किसी साजिश को अंजाम देने, पूरी प्लानिंग प्लॉटिंग के साथ। दादी, मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है। अब इसको देखिए ना, इसका ये सरदार वाला गेटअप, ये मेकअप सब नकली लग रहा है। अभी पता करती हूँ। तेरी दाढ़ी खींच के मारना चाहती है मुझे क्या? हाँ, अभी देखो, अभी कंप्लेंट करता हूँ। तूने गवर्नमेंट ऑफिसर की बेइज्जती की है, ऊपर से बदतमीजी की। जो भी सजा होगी ना मिलेगी। ये सजा ना, ये तेरी करनी अर्जुन को भुगतनी पड़ेगी। मैं अर्जुन को कॉल करती हूँ। और मैडम जी, आप बात नहीं कर सकते किसी। अरे बाप रे, दादी तो तुझसे भी एक कदम आगे निकली। तंगड़ी कबाब खिला दिया बेचारे को, विश्वास की तो बैंड बजा दी। अब पता नहीं और कितनी बचेगी। अरे यार, आप दी स्ट्रेस मत लो। आप है ना मेरे दोस्त विश्वास पे थोड़ा विश्वास करो। इसको कितनी भी तंगड़ी कबाब खिला दे दादी, ये अपना काम खराब नहीं करेगा। हाँ ओके। देखो, अब मैंने तुझे उठा लिया, दुनिया से नहीं, जमीन से। वो अब मेरे खिलाफ ना कोई कंप्लेंट शम्प्लेंट नहीं करना। कहते हैं ना कि गिराने वाले से उठाने वाला बड़ा है? वाह जी वाह, गिराओ भी आप, उठाओ भी। अरे अभी तो ढूंढना शुरू किया है यार विश्वास। यार मुझे बता दो क्या ढूंढ रहे हो, मैं आपकी हेल्प कर दूंगा और ऊपर से आपका टाइम बचेगा। वैसे भी ना टाइम कम है, अंजलि ना बाहर गई है, मुझे लगता है अर्जुन को बुलाने गई होगी। वो तो हम दोनों को भी पता है। एक मिनट, मैं तुम्हें बताती हूँ क्या ढूंढना है। हमें अर्जुन के पास करण जीजू की कुछ ऐसी चीज ढूंढनी है जो हम ये पता लगा सके कि वो एक्चुअली करण जीजू की है। कोई ऐसे डॉक्यूमेंट्स, कोई चेन, कोई पेंडेंट, कोई। चुप हो जा, अपना इतना दिमाग मत लगाया कर। उसको क्या पता कि करण की कौन सी चीजें हैं। करण को हम जानते थे, उसके साथ हम रहते थे, ये थोड़ी रहता था। इसको कैसे पता चलेगा कि कौन सी चीज करण की? अरे इसके पास अपना दिमाग नहीं है क्या? ये अपना दिमाग यूज करेगा ना, ऐसे कैसे नहीं हेल्प करेगा कि नहीं करेगा? लेडीज शांत हो जाओ। ये सच है कि मैं करण को नहीं जानता, मतलब नहीं मिला था, पर अर्जुन को तो जानता हूँ। आई मीन्स उसकी ड्रेसिंग, मतलब कैसे कपड़े पहनता है, कैसे ड्रेसअप होता है। यार मैं कुछ ऐसा लेके आऊंगा जो अर्जुन नहीं पहनता हो। आई मीन मतलब उसके जो रोल में या उसकी पर्सनैलिटी में नहीं सूट करता हो, मैं वो लेके आऊंगा, आप दोनों को दिखाऊंगा। ठीक है जी, आपको ठीक है जी? दैट्स अ वेरी गुड आइडिया। ठीक है, तुम ऐसा ही करना। चलो चलो चलो। अब वैसे विश्वास, तुम काम क्या करते हो? कुछ मत बताना, बाद में बताना। ठीक है, अभी काम करते हैं। चलो 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 चलो। अच्छा क्यों बाद में बताया? जब मैंने अभी पूछा तो अभी क्यों नहीं बताया? तुम अभी बताओ कि तुम क्या काम करते हो। क्योंकि अगर आपको पता चला तो आप मुझे डांटोगे दी। मुझे डांट नहीं खानी है अभी इस वक्त। डांटोगी? ऐसा कौन सा काम करते हो तुम? कहीं तुम काले धंधे में तो नहीं? मैं पुलिस के लिए काम करता हूँ, न्यू ज्वाइनिंग। क्या तू पागल है सृष्टि? पुलिस के बंदे को ले आई ऐसा काम करने के लिए? सॉरी, हमने आपको बॉदर किया। आपको ड्यूटी पे जाना होगा ना? हाँ प्रीता जी वेट, यहाँ पे ड्यूटी पे थोड़ी हूँ, मैं अपने दोस्त की हेल्प कर रहा हूँ। अब मुझे देखिए, मैं वर्दी में दिखता हूँ यार, अभी दोस्त की हेल्प तो कर ही सकता हूँ। हम कौन सा बुरा काम कर रहे हैं, वो किसी का सच पता करने की कोशिशें कर रहे हैं। वैसे भी जो आप काम कर रहे हैं ना, इस काम के लिए आपको पुलिस के पास जाना था, पर नहीं, आप तो महान है जी, आप खुद करना चाहते हो जी। मैं अपनी जो भी तो कर रहा हूँ। हाँ मतलब तरीका थोड़ा टेढ़ा है, मतलब काम तो सीधा ना जी। क्यों? और जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच विश्वास। मैं क्या बोल रही थी, इससे पहले वो अंजलि आए और हमें पहचान ले, क्योंकि अंजलि ने इसकी दाढ़ी खींची तब इसकी दाढ़ी नहीं निकली, क्योंकि इसकी असली की दाढ़ी है। अगर उसने हमें देख लिया और अगर उसने हमारी दाढ़ी खींच ली तो उसको पता चल जाएगा कि मैं प्रीता हूँ और मैं सृष्टि हूँ और आप प्रीता। तो इससे पहले वो अर्जुन को लेकर आए प्लीज। हम राइट, मेरी दाढ़ी तो बिना खींचे ही निकल रही है। ठीक है
फटाफट ढूंढने में लग जा। क्या ढूंढना है? अरे क्या पूछ रही हो? तुम्हारे बाकी के दो साथी कहाँ हैं? कहाँ गए वो? क्या हुआ? तुम्हारी ऋषभ से बात हुई क्या? मैं कब से उसका फोन ट्राई कर रही हूँ, लेकिन उसका फोन नॉट रीचेबल आ रहा है। जी बुआ, उनसे बात हुई, लेकिन ऋषभ भैया भी बहुत स्ट्रेस्ड है। आज बैंकर्स के साथ उनकी मीटिंग है और उनका बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा अटेंड करने का। जमीन की डील के लिए उन्होंने इतना बड़ा लोन लिया था, इसलिए उनको जाना पड़ा। किया उनको मैंने 3-4 बारी फोन ट्राई किया, लेकिन कहते सैमी प्लीज डिस्टर्ब मत कर, मैं बहुत स्ट्रेस्ड हूँ, इसलिए फोन ऑफ कर दिया अपना। आई जस्ट होप सब कुछ ठीक से हो जाए। ठीक ही होगा बुआ, डोंट वरी। क्या हुआ भाई? कुछ नहीं, सैमी पानी पिलाना। जी चाचू। भाई आप इतने स्ट्रेस क्यों लग रहे हैं? क्या हुआ? ये अर्जुन करण नहीं हो सकता। आप अभी भी यही सोच रहे हैं? सोच रहा हूं क्योंकि अगर अर्जुन करण होता, वो कभी भी ऋषभ को उस डील में नहीं फंसाता जिस जमीन में ऑलरेडी प्रॉब्लम है। आई एम श्योर ये अर्जुन करण नहीं है, ये हमारा करण नहीं हो सकता। क्या हुआ चाचू, कोई नई प्रॉब्लम आ गई क्या? सैमी तुम्हें साथ स्टडी रूम में है, मुझे कुछ कॉल्स करने हैं। जी आता हूं। जी यही होंगे, कहीं निकल गए होंगे, मतलब दरवाजा तो लॉक है जी, लिविंग रूम से। देखो मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ कि ये इनकम टैक्स रेट नहीं है, झूठ है, फरेब है। तो तुम मुझे भी सच सच बताओ कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो और किसने भेजा तुम यहाँ पे? चरण जी होए चरण। रुक। अभी सिक्योरिटी को फोन करता हूँ। नहीं, वो सिक्योरिटी वाले नहीं है, वो नाश्ता करने गए हैं। उन्हें लगा कि असली का रेड है तो उसमें उनका क्या काम। अरे दादी, आपको नहीं समझ में आया कि असली रेड नहीं नकली रेड है? आपको पता है असली रेड में क्या होता है? ना किसी को अंदर आने दिया जाता है, ना किसी को बाहर जाने दिया जाता है, सबके फोन डिस्कनेक्ट कर दिए जाते हैं। इतने सारे रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं ना कि मेरा फोन। बाद में करेंगे। अर्जुन, एक बार फिर सोच लो, सच बताना जरूरी है क्या? हाँ अंजलि, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि उन लोगों को ये लगे कि उन लोगों ने मेरा राज खोला है। अगर कोई राज खोलेगा तो वो मैं खोलूंगा। मैं जाऊंगा सबके सामने, और सबसे जाके कहूंगा कि मैं कौन हूं, और उन्हें बताऊंगा कि मैंने अब तक इतनी बड़ी बात क्यों छुपाई। अंजलि, मुझे उन्हें बताना पड़ेगा। अब मैं और नहीं छुपा सकता, मॉम के लिए करना पड़ेगा। आई डोंट नो मुझे क्या बोलना चाहिए, पर एप्रिल में जिस तरीके से तुमने मेरे पूरे परिवार की रक्षा की, अपनी जान खतरे में डाल के जिस तरीके से तुमने सबकी, थैंक यू यार, थैंक यू सो मच यार। अब आई मीन अगर तुम नहीं होते तो शायद यही सिचुएशन अगर रिवर्स होती, अगर उस फ्लाइट में मेरी जगह तुम होते, तुम्हारी फैमिली की जगह मेरी फैमिली होती, तो तुम उन्हें बचाते ना। जितनी दफा देखो तुम्हें धड़के जोरों से, ऐसा तो कभी
प्रीता, गैरों से प्रीता, I'm so दूर जाना नहीं, तुमको I'll call you back, प्रीता जी। है कसम। ऋषभ जी, आप ठीक है? आप ठीक है? मैं ठीक हूँ, आप चिंता मत कीजिए, हम सब ठीक हैं। ऑफ कोर्स मुझे चिंता होगी प्रीता जी, कितनी चिंता की मैंने आप। ए सृष्टि, इधर आओ, कैसी है तू? हाँ जी, मैं ठीक हूँ। आप कैसे हैं? ठीक है? हाँ, मैं ठीक हूँ। एक सेकंड। हाँ चलिए। अर्जुन, जो चेन तुम ढूंढ रहे थे ना, वो मेरे पास है। घर पे ही मुझे जमीन पर मिली। इसका मतलब एक बात तो तय है कि उन लोगों ने ये चेन देखी नहीं और उन लोगों को तुम्हारी सच्चाई का पता नहीं चला है ना। मुझे बहुत अच्छा लगता है। सिर्फ कहने के लिए नहीं बुलाती हूँ, मैं जानती हूँ तू मेरा बेटा है। राखी माँ, वो जरा कुछ बात करनी थी। प्रीता, मैं अर्जुन से बात कर रही हूँ ना, और तुझे पता है तेरे आने से पहले अर्जुन मुझे सॉरी और थैंक यू भी। किस लिए? मुझे हमेशा से इतना प्यार करने के लिए। मुझे हमेशा आसपास रखने के लिए, मुझे हमेशा अपना बनाकर रखने के लिए। जब मेरे साथ कोई नहीं था ना, जब किसी ने मेरा साथ नहीं दिया, तब वो आप थी जिसने मेरा साथ दिया। आप हमेशा मेरे साथ थी, मुझे वो प्यार देने के लिए, दुलार देने के लिए। थैंक यू। राखी माँ सुनिए, राखी माँ सुनिए। कैसी बातें कर रहा है? राखी माँ एक मिनट मेरी बात सुनिए। मेरी बात तो सुनिए, एक मिनट इधर देखिए तो। 1 मिनट राखी माँ, 1 मिनट। सृष्टि सुन। धड़के जोरों से ऐसा तो कभी होता नहीं, मिलके गैरों से जितनी दफा देखो तुम्हें धड़के जोरों से, ऐसा तो कभी होता नहीं, मिलके गैरों से दूर जाना नहीं, तुमको है कसम खुद से ज्यादा तुम्हें चाहते हैं सनम, दूर जाना नहीं मुझसे सनम, खुद से ज्यादा तुम्हें चाहते हैं सनम। दिल
ना धीरे से उफ भी नहीं निकलेगी मेरे होठों से, दूर जाना नहीं। मैंने कब कहा मैं करण हूं? क्या हो गया दी? आप कहाँ खो गए? ऐसे स्टैच्यू बन के क्यों खड़े हो? कुछ तो बोलो। राखी माँ, क्या अर्जुन ने आपको सच में खुद कहा कि वो करण है? पुत्र, कहने की क्या जरूरत है? उसने मुझे माँ कहा, उसने मुझे, और मैं जानती हूँ वो मेरा बेटा है, मेरा करण है। वही मैं सोच के हैरान हो रही थी कि अर्जुन ने खुद कैसे कह दिया कि वो करण है। ये तो क्या बोल रही है? नहीं, I mean, अभी कुछ कंफर्म नहीं है ना राखी माँ। वैसे हमने सब सबूत इकट्ठे कर लिए हैं, लेकिन अभी उसमें कुछ कॉन्क्रीट है या नहीं, मतलब अभी उसे रीचेक करना बाकी है। जब तक सब कुछ कंफर्म नहीं हो जाता, हम कैसे मान लें कि वो करण है? नहीं, मेरा मतलब कि यार मेरे दिमाग में ना ये सवाल बार बार आ रहा है। आई एम सॉरी मैं आपको ये पूछ रही हूँ इस वक्त, लेकिन आई वांट टू नो कि अगर अर्जुन ही करण जी जो है, फिर आप क्या करोगे दी? मैं उसको छोड़ूंगी नहीं। मेरा मतलब ऐसा कैसे हो सकता है? अगर वो करण है तो उसने कैसे इतने सालों तक हमसे ये बात छिपाई? हमारे साथ ऐसा वो कैसे कर सकता है? मुझे नहीं पता कि मैं क्या करूंगी, और वैसे भी अभी हमें कुछ पता नहीं चला है। जब तक हमें कंफर्म नहीं होता, लाइक आई सेड, हम कुछ भी नहीं कह सकते। पहले पता करते हैं। पर हाँ, पता तो अब मैं लगा कर रहूंगी। क्या होता है पता है? मैं कुछ गड़बड़ करता हूँ, पुलिस मुझे पकड़ के ले जाती है, फिर मैं उन्हें अपनी बोतल में उतारता हूँ और आजाद हो जाता हूँ। तो करो पुलिस को फोन। मैडम जी, पृथ्वी के लिए ना पुलिस से डरना मना है, समझ में आया? पर मानना पड़ेगा, उन्होंने उस पंचायती बिजनेसमैन ऋषभ लूथरा को क्या फंसाया, उसकी बैंड बजा दी। तुमसे ऐसा क्यों हो पाया पता है? कि वो पंचायती बिजनेसमैन ऋषभ लूथरा एकदम सीधा साधा संत इंसान है। मैं वैसा नहीं हूं, मैं बहुत टेढ़ा इंसान हूं, बहुत टेढ़ा। हाथ छोड़ो मेरा। तुमने उसे तो फंसा दिया, मुझे फंसाना चाहती हो? हाँ हाँ, आजमा के देखो। छोड़ो मुझे पृथ्वी। रिस्पेक्ट। छोड़ो। पृथ्वी जी, छोड़ो। पृथ्वी जी, पृथ्वी जी सुनती है ना, मुझे मेरे महबूब की याद आ गई। क्या नामकरण किया है यार? पृथ्वी जी, पृथ्वी की नामकरण अच्छा किया है। आज के बाद हम जब भी मिलेंगे ना, तो मुझे इसी नाम से बुलाना, पृथ्वी जी। ओके जी, चलता हूं जी, बाय बाय जी। पृथ्वी जी। हाँ? इस पृथ्वी का कुछ करना पड़ेगा, नहीं हमारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी कर देगा।
क्या हुआ, तूने भी चेंज कर लिया? वो भैया मेरे कपड़ों पे भी चाय गिर गई थी तो मैंने चेंज कर लिया। हाँ हाँ ओके। ये क्या चल रहा है अंदर? अर्जुन ऐसे क्यों बिहेव कर रहा था? I mean, अर्जुन मॉम भी ऐसे बिहेव कर रही थी, तूने देखा होगा ना? अब करण को मिस करती है ना बहुत ज्यादा। अब चाहे मुझे ना बताएं ना दिखाएं, मैं फिर भी जानता हूं अब उसको बहुत मिस करती हूं। मैं भी चाहिए, वो था ही ऐसा चार्मिंग, हैंडसम, आपसे प्यार भी बहुत करता था, मुझसे भी बहुत प्यार करता था। आपको पता है आप भी मॉम जैसे ऊपर से दिखाती हैं कि आप किसी को मिस नहीं करते, अंदर से आप मिस करते हैं। मैं आपको एक सच बात बताऊं, मैं भी अपने भाई को बहुत मिस करता हूं, बहुत ज्यादा। मैं भी चाहता हूं पगला वापस आ जाए। कैसे लाऊं उसको वापस? मेरे पास तो तरीका भी नहीं। पता है प्रीता जी, आपको याद है मैंने आपसे एक दिन कहा था कि मैं अर्जुन को देखता हूं ना तो मुझे ऐसा लगता है कि करण वापस आ जाए। लेकिन अपने इस एहसास से ना, अपने इस अनुमान से मैं लोगों का दिल नहीं तोड़ सकता। मॉम का, डैड का, दादी का, आप सबका मैं दिल नहीं तोड़ सकता। क्योंकि अर्जुन ने जो काम किए हैं ना, अगर वो करण होता वो कभी नहीं करता। उसने कुछ ऐसे काम किए हैं जो अगर वो मेरा करण होता ना वो कभी नहीं करता ऐसे काम। देखिए प्रीता जी, आई एम रियली सॉरी कि मैं आपको ये सब बोल रहा हूँ। आप बहुत समझदार हैं, मैं आपको ये सब नहीं बोलना चाहता हूँ, पर आप जो भी करती हैं ना आप बहुत अच्छे से करती हैं और मैं आपको किसी भी चीज के लिए रोकना नहीं चाहता हूँ प्रीता जी। मैं सिर्फ इतनी बात आपको कहना चाहता हूँ कि बी केयरफुल। आपके ऊपर किसी भी चीज की आंच आएगी ना, मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। प्लीज बी केयरफुल। मैं नहीं चाहता हूँ कि आप पर कोई भी मुसीबत है। जिसके घर पे आप गई थी ना, अर्जुन के घर पे, वहां पे अंजलि भी रहती है और आपको मालूम है अंजलि ने मेरे ऊपर कैसे कैसे इल्जाम लगाए हैं। इट्स डेंजरस। मैं सिर्फ आपको बचाने के लिए सब कह रहा हूँ और कुछ नहीं। आपको जहां पर भी मेरी जरूरत पड़ेगी ना, मैं आपके साथ खड़ा हूँ 24/7। मैं आपको कभी नहीं रोकूंगा किसी भी काम के लिए। अगर आप कुछ करना चाहते हैं जाइए कीजिए, मैं आपका साथ दूंगा, लेकिन अपना ख्याल सबसे पहले रखिए। दैट्स इट। दैट्स इट। ऋषभ जी, मैं भी आपसे वादा करती हूँ कि मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगी जिसकी वजह से मैं मुसीबत में फंस जाऊं या हमारा परिवार मुसीबत में फंस जाए। I'll be careful। लेकिन जो हम पता लगाना चाहते हैं वो तो मैं पता लगा कराऊंगी। मैं भी चाहता हूँ क्या पता लगाएं। सच क्या है मैं भी जानना चाहता हूँ। जो मैं जानता हूँ अगर इसके अलावा कोई और सच है ना तो वो सच मैं भी जानना चाहता हूँ प्रीता जी। और इसमें मैं आपके साथ हूँ, जैसा कि मैंने कहा 24/7। यार ये कभी कभी मैं आपके इस कभी कभी को ना यकीन में बदलना चाहती हूँ थी। अब तक हम जो भी कुछ कर रहे थे ना वो राखी मॉम के कहने पे कर रहे थे, लेकिन अब मैं जो करूंगी ना वो मैं आपके लिए करूंगी दी, क्योंकि मुझे भी जानना है कि ये अर्जुन की असलियत क्या है, उसका असली चेहरा क्या है, उसकी सच्चाई क्या है। बस मुझे 2 दिन दे दो दी। 2 दिन में मैं पता लगाऊंगी कि अर्जुन करण जीजू है या नहीं। ये प्रीता है और ये इसकी बहन सृष्टि। अब आप मेरी बात ध्यान से सुनिए। इन दोनों बहनों में से अगर आप किसी को भी यहाँ पर देखते हैं ना तो तुरंत पुलिस को फोन करिए और इन्हें अंदर मत आने दीजिएगा। और हाँ, अपने फोन में ना आप CCTV ऐप डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि मुझे हर पल नजर रखनी है। मुझे जानना है कि कब कौन आता है। जी मैडम। ये प्रीता और सृष्टि तो अर्जुन के पीछे पड़ गई है। इसका मतलब ये लोग बहुत आसानी से अर्जुन का सच पता लगा लेंगे। उन्हें शक हो गया अर्जुन पर, और शक को दूर करने का सिर्फ एक ही तरीका है, सच का पता लगाना। और मुझे इन दोनों बहनों को अर्जुन का सच पता लगाने से रोकना होगा, और मैं रोकूंगी। बस मुझे 2 दिन दे दो दी।
2 दिन में मैं पता लगाऊंगी कि अर्जुन करण जीजू है या नहीं। ये बर्तन है और दूध 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 वो रहा। चाय की पत्ती कहाँ है? हाँ, ये रही चाय की पत्ती। और तुम्हें अदरक भी पसंद है ना? अदरक भी रहा। सारी चीजें मिल गई, बना लो चाय। और वो कहाँ है? चाकू। चाकू? चाकू चाय बनाने के लिए चाकू? अदरक काटने के लिए। ओह अच्छा, ओके। ये रहा। थैंक यू। पानी? पानी? नो थैंक यू, मैं पी कर आई हूँ। चाय के लिए चाहिए तुम्हें? ऑफ कोर्स। वन सेकंड। जितनी दफा देखो तुम्हें धड़के जोरों से, ऐसा तो कभी होता नहीं मिलके गैरों से। जितनी दफा देखो तुम्हें धड़के जोरों से, ऐसा तो कभी होता नहीं मिलके गैरों से दूर जा। शुगर? हाँ जी। हाँ? मुझे लगा तुमने मुझे बुलाया। वो एक्चुअली मेरी गर्लफ्रेंड हुआ करती थी, मुझे शुगर कह के बुलाती थी। खुद से ज्यादा तुम्हें चाहते हैं सनम, दूर जाना नहीं मुझसे सनम, खुद से ज्यादा तुम्हें चाहते हैं सनम। क्या हुआ? जल गया? 1 मिनट, ला अपना हाथ दिखा। चला ना? जला नहीं, तुमने कैसे लगाया देखो एक बार। देखो तुम्हें धड़के जोरों से, ऐसा तो कभी होता नहीं मिलके गैरों से दूर जाना नहीं तुमको है कसम, खुद से ज्यादा तुम्हें मैं ठीक हूँ। तो बहुत छोटा सा स्क्रैच है, कोई बात नहीं, अपने आप तुम ठीक चुप रहोगी 1 मिनट? इन्फेक्शन हो गया तो 1 सेकेंड। लगाई था कि मेरी थी कुछ ना कुछ तो गड़बड़ कर ही लेगी। यस, फाइनली हमें जो हासिल करना था हमने वो हासिल कर लिया। गुड, हमें अर्जुन के फिंगरप्रिंट्स भी मिल गए और उसके सिग्नेचर्स भी। बस अब जल्दी से वो एक्सपर्ट्स को दिखाकर सब कंफर्म करा लेते हैं। हाँ हाँ,
सब प्रोफेशनली ही करेंगे क्योंकि हम प्रोफेशनल्स जो ठहरे दी। आई जस्ट होप दोनों को ऐसी चीज मिली जो मुझे कारण साबित कर दे। अरे तू उसको फोन कर, तेरे फ्रेंड विश्वास को, फटाफट उसको बोल सारा काम हमने कर लिया है। अब कोई फटाफट से अच्छा हैंडराइटिंग एक्सपर्ट या फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट हमें रेकमेंड कर दे। तेरा फोन पता नहीं उठाएगा कि नहीं, मेरे फोन से लगा। ओके, मैं आपको बोलने वाली थी कि उसने मेरा नंबर ब्लॉक कर दिया होगा। हेलो, हाँ जी मिल जाएगा जी, उसका फोन नंबर और एड्रेस मैं टेक्स्ट करता हूँ। थैंक यू विश्वास, थैंक यू। थैंक यू, बाय। यस, फाइनली हम फिनाले तक पहुंचे। फाइनली हमें पता चल जाएगा कि अर्जुन का असली सच है क्या। यस। अंजलि बोलो। अर्जुन, तुम्हारे लिए ना मेरे पास एक गुड न्यूज है। अंजलि, तुम्हारी बात बिल्कुल सही थी। क्यों, क्या हुआ? लूथरास को लेकर तुम्हारी सोच बिल्कुल सही थी। प्रीता और शशि आए थे घर में, मुझे एक बैग डिलीवर करने के लिए आए थे और ये दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि वो बैग मेरा है, जबकि उन्हें अच्छी तरीके से पता था कि वो बैग मेरा नहीं है। एक्टिंग कर रहे थे। चलिए, मुझे तो ना अब टेंशन हो रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि व्हाट इफ उनको पता लग जाए कि मैं अर्जुन नहीं, मैं करण हूँ। राखी माँ, हमें बहुत जल्दी पता चल जाएगा कि वो कौन है। जैसे ही रिपोर्ट्स आएंगी अर्जुन का सच हमारे सामने आ जाएगा। लेकिन रिपोर्ट्स कब मिलेगी प्रीता? राखी मैम, आप उसका स्ट्रेस मत लीजिए। मैंने मेरे दोस्त विश्वास को बोला है, उसकी कुछ पहचान है तो रिपोर्ट्स हमें बहुत जल्दी मिल जाएगी। लेकिन वो तेरी कितनी भी हेल्प कर ले, रिपोर्ट्स आएगी कब? अब सॉरी, 4 बजे, आज शाम 4 बजे तक हमें रिपोर्ट्स मिल जाएंगी। अर्जुन, क्या तुम लूथरा हाउस आ सकते हो अभी? लूथरा हाउस? क्यों? कुछ बचाना है तुम्हें और मुझे मिलकर, कुछ बचाना है। सो प्लीज अभी तुम ज्यादा सवाल मत करो और जल्दी से आ जाओ। ओके? चाचू, ये वाली फाइल चेक करो। भाई, भाई मुझे अभी अभी एक फोन आया। किसका? रोटरी क्लब की प्रेसिडेंट का। वो कुछ बता रही थी मुझे। इसका मतलब वो जो भी कह रही थी वो सच है। हाँ, लेकिन किसी से कहना मत। ऐसा क्या करें ताकि ये न्यूज़ छुप जाए? क्या कर सकते हैं? मैंने अभी भी तो बताया तुम्हें कि मुझे फोन आया था। अब सारे फैमिली मेंबर्स के पास फोन है, टीवी है, किसी को तो पता चल ही जाएगा। ऐसा तो नहीं कर सकते ना कि सबके फोन ऑफ करते हैं। ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। ये बातें छुपाई नहीं जा सकती। आज नहीं तो कल ये सब बातें बाहर आनी ही है ना, तो डरना किस बात का? लेकिन हम कोशिश तो कर सकते हैं ना घर वालों से छुपाने की। वो लोग परेशान हो जाएंगे। एक काम करते हैं, उनको सबको नीचे बुलाते हैं, चाय वाय पीते हैं, उनके साथ थोड़ा ध्यान बटाते हैं, तो ताकि किसी को ध्यान न जाए। तुझे बुला के मैं आता हूं। कुछ करना पड़ेगा। ये तो बहुत बड़ी न्यूज़ है। ये हमें पता है कि हमारा घर गिरवी है, पब्लिक को नहीं पता है। हम कोशिश कर सकते हैं कि इस न्यूज को छुपा के रखें। डैड, पर आप इस बात को इतना बड़ा क्यों कर रहे हैं? घर गिरवी रखा है, इट्स अ यूजुअल बिजनेस प्रैक्टिस। लोग ऐसा करते हैं। लोन लेने के लिए मार्केट से लोग ऐसा करते हैं। मेरी इंटेंशन थी लोन वापस करने की, इसलिए मैं इंस्टॉलमेंट्स दे रहा हूँ। मुझे क्या मालूम था इन लोगों की नीयत खराब हो जाएगी, मेरा कंपनी की नीयत खराब हुई जो ये लोग ऐसा कर रहे हैं। पर ना, मेरा तो नीयत थी ना उनको वापस देने की। फिर आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं डैड? नहीं बेटा, इतनी आसानी से हक किसी को नहीं मिलता है। हमारे पास 49% शेयर है और उनके पास 49%। अभी भी 2% शेयर किसी और के पास है। एग्जैक्टली। इसका मतलब ये हक अभी भी हमारे पास है, कोई भी क्लेम नहीं कर सकता। तो टेंशन मत ले, हम कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे। डैड, आप बहुत